वेलकम बैक एवरीवन। आप देख रहे हैं एसआर कार वर्ल्ड और आज की इस वीडियो में मैं आपको इंजन ऑयल का रिव्यू देने वाला हूं। जी हां, ये है लिक्विमोली का टॉप टेक 4100 5W40 का ग्रेड है और मैंने अपनी VW पोलो पर, जो कि डीजल इंजन के साथ है, 1.5 TDI इंजन है इसमें, इसके साथ इसको यूज़ करा है। और इस ऑयल के बारे में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे सकता हूँ बिकॉज इस ऑयल को मैंने अराउंड 2 ऑयल चेंजेस तक यूज़ करा है, मतलब 2 बार मैं ऑयल चेंज कर चुका हूँ। और ये मेरी पुरानी बॉटल है, अभी इस कार में जो है ये इंजन ऑयल नहीं डला हुआ, इस कार में अभी एक्सेस 8100 डला है जो कि मैंने कुछ टाइम पहले ही चेंज करा है। लेकिन इस ऑयल के साथ मैंने कार को 24 आवर्स भी चलाया है और जब स्टेज 2 ट्यून कराई थी मैंने हैदराबाद में, तो वहां से इसी ऑयल पर चलाकर मैं भोपाल भी लेकर आया था। तो मतलब यही ऑयल डला हुआ था। बहुत सारा एक्सपीरियंस इस ऑयल के साथ है जो कि मैं इस वीडियो में आपको कवर करके बताने वाला हूं कि इसको डालने से क्या डिफरेंस आते हैं। सबसे पहले हम अप्रूवल के बारे में बात कर लेते हैं। तो VW के इंजन, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप VW के इंजन के लिए ऑयल डाल रहे हैं तो वहां पर ध्यान रखें कि उस पर अप्रूवल होना जरूरी है ऑयल की बॉटल पर। बिकॉज VW के इंजन जो है वो बहुत हाई टॉलरेंस पर चलते हैं, हाई परफॉर्मेंस इंजन होते हैं। वहां पर क्या होता है, जब आप ऑयल खराब यूज करते हैं तो इंजन में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसीलिए, और ऑयल चेंज का रिकमेंडेशन बता दूं, कंपनी बोलती है 15,000 किलोमीटर पर ऑयल चेंज करिए, 15 पर मत करिएगा। 10,000 किलोमीटर आपका फिक्स्ड इंटरवल बना लीजिए और हो सके तो उससे पहले ही थोड़ा सा कर लीजिए, तो आपका इंजन जो है वो कभी ऑयल खाने की प्रॉब्लम नहीं देगा। अभी जो है लिक्विमोली के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें अप्रूवल्स के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो BMW का आपको इसमें अप्रूवल मिल जाता है लॉन्ग लाइफ, जो कि एक्सेस 8100 में BMW का अप्रूवल नहीं मिलता। फिएट का अप्रूवल है, मर्सिडीज बेंज का अप्रूवल है, रेनो का अप्रूवल है, पोर्शा A40 अप्रूवल है। और आपको जो है VW का 50500, मतलब ये डीजल इंजन का जिसमें कॉमन रेल इंजन है, उसके लिए भी अप्रूव्ड है। और VW का 505.01 जिसमें पंप ड्यूस इंजन होते हैं, यानी कि बहुत पुराने वाले इंजन जिसमें कॉमन रेल इंजेक्शन नहीं होता, उनके लिए भी ये सूटेड है। तो बहुत पुराने इंजन अगर VW के हैं, डीजल इंजन हैं, तो वहां पर क्या है, उसमें ज्यादा लोड होता है कैम्स पर, तो वहां पर 505.01 वाला अप्रूवल आपके लिए जरूरी रहेगा। और कार को जो है, जब ये इंजन ऑयल डला था, 24 आवर्स कार भी चली है, लॉन्ग ट्रिप्स पर भी काफी ज्यादा चली है। और मैं इंजन ऑयल जो है वो अराउंड 8 से 10,000 किलोमीटर में चेंज कर देता हूँ। जब मैंने इस इंजन ऑयल को 8,500 किलोमीटर पर भी ड्रेन करा तो वहां पर ऐसा नहीं लग रहा था कि इंजन ऑयल बहुत ज्यादा खराब हो गया। डीजल इंजन में ऑयल जाते से ही काला हो जाता है, तो कालापन आप ना देखें, इस पर ये चीज देखें कि इंजन ऑयल में लुब्रिकेशन होना चाहिए। तो इसमें लुब्रिकेशन था, तो इसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 5,000 रुपए की आती है, मतलब 1,000 रुपये पर लीटर ये आपको पड़ता है। तो वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि 5,000 रुपए दिए तो हैं मैंने, इंजन प्रोटेक्टेड भी चल रहा है अंदर से, सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन एक वो स्मूथनेस में आपको फील नहीं आएगा। जब लिक्विमोली टॉपटेक में यूज कर रहा था तो उसमें जब मैं ट्रैफिक सिग्नल पर कार लेके खड़ा हूं और वहां पर कार जब आइडल कर रही है, एसी कंडीशन में, एसी ऑन है, वहां पर जब कार आइडल करती थी तो अंदर एक हल्की सी कैबिन में नॉइज आती थी। जबकि VW स्कोडा के इंटीरियर इतने अच्छे से जो है डैम्ड रहते हैं कि अंदर ज्यादा आवाज नहीं आती है इंसुलेशन की वजह से। लेकिन क्योंकि लिक्विमोली डला हुआ था तो वहां पर थोड़ी सी जो है आइडल पर डुक 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 करके एक वो इंजन के आइडल साउंड अंदर आ रहा था। लेकिन जैसे ही मोटल पर मैं शिफ्ट हुआ तो वो चीज़ मेरी बंद हो गई। तो मोटल से भी हम थोड़ा थोड़ा कंपेयर करते चलेंगे इसको। उसके बाद हाँ, एक चीज़ मुझे जो इसमें नेगेटिव चीज़ फील हुई वो ये, और ये मैंने बहुत सारे फोरम्स पर भी पढ़ा है, कि लिक्विमोली टॉपटेक इंजन ऑयल जो है कार कंज्यूम करती है, तो आपका जो ऑयल लेवल है, जैसे आपने 4.2 लीटर या 4 लीटर जो भी रिकमेंडेड लेवल है वो डाला आपने, उसके बाद इंजन ऑयल थोड़ा सा आपकी गाड़ी में कम होगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब वो देखिए, दो चीज़ों की वजह से हो सकती है, या तो इंजन ऑयल की वजह से या फिर आपका इंजन जो है वो वीक है, इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे दूसरा इंजन ऑयल जैसे एक्सेस 8100 मैंने ट्राई करा, तो उस पर जो है इंजन ऑयल कंज्यूम होने की प्रॉब्लम नहीं है या बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इस पर जो है इंजन ऑयल काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है, मतलब इतना कंज्यूम होता है कि अगर जैसे इसमें 5 लीटर आया है तो ये 5 लीटर की कैन पूरी खाली है मेरी। तो अगर मैं इस पे 4.2 लीटर या 4 लीटर जो भी मैंने इंजन ऑयल डाला, डिपस्टिक पे लेवल आ गया, उसके बाद 2-3 हज़ार किलोमीटर पे मुझे टॉपअप करना पड़ता है, और फिर 2-3 हज़ार किलोमीटर पे मैं टॉपअप करता हूँ तो पूरा 5 लीटर मेरा इंजन ऑयल खत्म हो जाता है। सेकंड थिंग, इसकी जो HTHS विस्कोसिटी एट 150 डिग्रीज है, अगर आप इसके प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे तो 3.5 मिल जाती है। तो 3.5 HTHS विस्कोसिटी यानी कि थोड़ी सी वो कम है। हालांकि VW का अप्रूव्ड है, मेड इन जर्मनी है, सब चीज़ें अच्छी हैं, और मेड इन जर्मनी होने की वजह से इस ऑयल के एक छोटा सा और एक इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो HTHS कम होने की वजह से क्या होता है कि आपको माइलेज तो अच्छा मिलता है। अब हाँ, इसका एडवांटेज ये है कि इस पर आपको माइलेज अच्छा मिलेगा। अगर आप हाई परफॉर्मेंस डिलीवरी के मामले में बात करें, अगर रेव बैंड में आप पूरा रेव बैंड अगर खींच रहे हैं, गाड़ी भगा रहे हैं अच्छे से, तो वहां पर भी इंजन ऑयल अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन हाँ, हल्के से वाइब्रेशन इंजन में आते हैं, मतलब वो मेरा जो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि नोटिसेबल फील एकदम स्मूथनेस में इंजन के नहीं आएगा। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि इस इंजन ऑयल के बॉक्स पर कहीं पर भी फुली सिंथेटिक नहीं लिखा हुआ, या आप कहीं भी ऑनलाइन भी इस पर रिसर्च करेंगे तो इस पर लिखा आएगा सिंथेटिक ब्लेंड या सिंथेटिक टेक्नोलॉजी। तो क्योंकि ये ग्रुप 3 बेस ऑयल से बना हुआ ऑयल है, तो जर्मनी में ये रूल है कि जो ऑयल ग्रुप 3 बेस ऑयल से या ग्रुप 2 या ग्रुप 1 बेस ऑयल से बना हुआ है, उसको आप फुली सिंथेटिक नहीं जो है लेबल कर सकते हैं। अगर वो ऑयल ग्रुप 4 या ग्रुप 5 बेस ऑयल से बना है तो वहां पर आप उसे लेबल कर सकते हैं कि वो 100% सिंथेटिक है। इसलिए मोटल के ऑयल्स फ्रांस में बने रहते हैं या वियतनाम में बने रहते हैं, तो उन पर जो है
100% सिंथेटिक लेबल आ जाता है, क्योंकि वो जर्मनी में नहीं बने रहते और जर्मनी में ये रूल है। हालांकि ये भी ग्रुप 3 बेस ऑयल से बना है जो कि सिंथेटिक रहेगा, अच्छा रहेगा। तो कोई अगर ये बोले कि ये सेमी सिंथेटिक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बेस ऑयल्स अलग अलग भी मिक्स होते हैं इंजन ऑयल को बनाने के लिए। अब इसके अगर टीबीएन के बारे में बात करें, टोटल बेस नंबर के बारे में, टोटल बेस नंबर जितना ज्यादा होगा इंजन ऑयल में, उतना ज्यादा उसमें क्या है कि एसिडिक करोजन वाली प्रॉपर्टीज इंजन में जो है वो मिनिमाइज कर सकता है। मतलब एसिड जो भी इंजन में बन रहे हैं, जो इंजन के लिए करोसिव हो सकते हैं इन नेचर, उनको ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इसकी थोड़ी सी कैपेबिलिटी कम है, लेकिन ये इंजन ऑयल अच्छा है। मैंने जब इसको 24 आवर्स भी कार को ड्राइव करा तो कार में टेम्परेचर बढ़ने की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इंजन बहुत ज़्यादा हीटेड नहीं था, या हीट होने के बाद इंजन में स्मूथनेस कम हो जाए, रफनेस आ जाए, एनवीएस लेवल्स बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। एनवीएस लेवल्स इस ऑयल को डालने के बाद पूरी कंसिस्टेंट रहती हैं। अगर आपने इसको नया डाला, आप ये सोचेंगे कि नोटिसेबल फर्क नहीं आया, जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन यह है कि वो चीज़ चेंज नहीं होगी ऑल द वे। मतलब 8000 किलोमीटर तक भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा वीक हो गया है या बहुत ज़्यादा इंजन में क्लैटर बढ़ गए, सारी चीज़ें बढ़ गई। हाँ, कोल्ड स्टार्टिंग में कोई भी इशू नहीं है, कोल्ड स्टार्टिंग में भी इंजन ऑयल अच्छा परफॉर्म करता है। ये इंजन ऑयल थोड़ा परफॉर्मेंस आपको अच्छा डिलीवर कर देगा, माइलेज अच्छा डिलीवर कर देगा। और क्योंकि मेरी कार जो है वो स्टेज 2 प्लस ट्यून पर चल रही है, तो वहां पर मुझे ज़्यादा HTHS वाला इंजन ऑयल चाहिए, तो इसीलिए मैंने मोटोल एक्सेस 8100 पर स्विच कर दिया और उसका भी रिव्यू इसी चैनल पर मौजूद है। आई होप सो इस वीडियो में हमने लिक्विमोली टॉप टेक के बारे में सारी डिटेल्स कवर कर ली होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, SR कार वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।